ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम सप्तषष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 67। इस सर्ग में मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाले देश की दुर्वस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। आक्रंदिता निरानंदा शास्त्रकंठ जना आवेला अयोध्यायाम वतता सा व्यतीयाय शर्बरी। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई। व्यतीतायां तु शर्वर्या मादित्य स्योदये ततः समेत्य राज्य कर्तारः सभा में यूर्धि जातयः। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेयोथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः। एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाच मुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अपनी अलग अलग राय देने लगे। अतीता शर्वरी दुखं यानो वर्ष शतोपमा अस्मिन् पंचत्व मापन्ने पुत्र शोकेन पार्थिवे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। उभौ भरत शत्रुघ्नौ केकयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये मातामह निवेशने। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न केकय देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकुणा मिहाद्वैव कश्चिद राजा विधीयताम् अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। नाराज के जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यो महिं दिव्येन वारिणा। जब कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। नाराज के जनपदे बीज मुष्टि प्रकीर्यते नाराज के पितुः पुत्रो भार्यवा वर्तते वशे। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहां के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र, पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। अराज के धनं नास्ति नास्ति भार्याप्य राज के इदमत्याहितं चान्यत कुतः सत्यम अराज के। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहां पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। नाराज के जनपदे कारयन्ति सभां नराः उद्यानानि च रम्याणि पृष्टाः पुण्यगृहाणि च। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यानों का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य गृह यानी धर्मशाला, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। नाराज के जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्रान्यन वास्ते दांता ब्राह्मणः संशित व्रताः। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते जिसमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्जनः
ब्राह्मणा वसु संपूर्णा विसृजन्त्याप्त दक्षिणा। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋतुजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न लें। नाराज के जनपदे प्रहिष्ट नर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्रहितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथा प्रियः। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराज के जनपदे तुद्यानानि समागताः सायाह्ले क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। नाराज के जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः शेरते विवृत द्वाराः कृषि गोरक्ष जीविनः। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। नाराज के जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्त्य रण्यानि नारीभिः सह कामिनः। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। नाराज के जनपदे बद्ध घंटा विषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुंजराः षष्टिहायना। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। नाराज के जनपदे शरान संततमस्यताम श्रूयते तल निर्घोष श्वस्त्राणाम उपासने। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। नाराज के जनपदे वणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेमं ध्वानं बहुपुण्य समाचिताः। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। नाराज के जनपदे चरत्येक चरो वशी भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं गृहो मुनिः। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता है। नाराज के जनपदे योग क्षेमः प्रवर्तते न चाप्य राज के सेना शत्रुन विषहते युधि। अराजक देश में लोगों की अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। नाराज के जनपदे पृष्ठैः परम वाजिभिः नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमंडिताः। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो पृष्ठ पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। नाराज के जनपदे नराः शास्त्र विशारदाः संवदन्तो प्रतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु वा। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते। नाराज के जनपदे माल्यमोदक दक्षिणाः देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। नाराज के जनपदे चंदना गुरुरुचिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शाखिनः। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है
वहां चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। यथा यनुदका नद्यो यथा वाप्य तृणंगवनम अगोपाला यथा गावस तथा राष्ट्रमराजकम। जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसो तेषां योनो ध्वजो राजा सदेवत्यमितो गतः। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का शोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे, वे यहाँ से देवलोक को चले गए। नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या एव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते खसोटते रहते हैं। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशयाः तेपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़िता। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने पर निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्य धर्मयो। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रबल रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा सत्यंच धर्मश्च राजा कुलवतांकुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकारी नृणाम। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इन सब से बढ़ जाता है। अहो तत् इवेदस्यान्न प्रज्ञायेत किंचन राजा चिन्ह भवेल लोके विभजन साध्व साधुनी। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ ना पड़े। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे बेलांग प्राप्येव सागरः। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि पर पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते। सनः समीक्ष्य द्विजवर्य वृतं नृपं विना राष्ट्रमरण्य भूतम कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा बनाकर राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।